लास्ट टॉपिक हम लोग आव्यूहों का योग और आव्यूहों का घटाना ये पढ़ रहे थे, और योग और घटाने पर कैसे वैल्यू निकालते हैं इस तरह के क्वेश्चन कर रहे थे। एक आध प्रश्न और करते हैं। यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू ए रो में 2 1 और ए 1 2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 2 और 2 1, तो x तथा y आप व्यूह ज्ञात कीजिए। तो x तथा y आप व्यूह ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी कैपिटल ही लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ हमने कैपिटल लिख दिया है। x तथा y आप व्यूह ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए, एक गिवन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 1 1 2। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और दूसरी इक्वेशन हमारी दी है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू रो में 1 2 और ये 2 1, इक्वेशन 2 हो गई। अब समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ दें। एक नंबर में अभी कुछ दिन पहले ही प्रश्न पूछा गया था, इस टाइप के प्रश्न जो कि बहुत ही आसान है। तो अब देखिए, इसमें समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, अब हमने जब जोड़ दिया तो आप देखिए ये x प्लस वाई है, ये 2x माइनस वाई है, वाई वाई कैंसिल हो गया, ये 3x। और यहाँ हमने आपको बताया था कि हम योग में संगत पदों को ही जोड़ते हैं, अर्थात a11 को a11 से ही हम जोड़ेंगे। तो 2 और 1 मिल करके ये 3 हो गया, 1 और 2 मिल करके ये 3 हो गया, एक यहाँ पर देखिए 1 और 2 मिल करके ये 3 हो गया, और 2 और 1 मिल करके ये 3 हो गया। तो 3x इज इक्वल टू, ये देखिए रो में 3 1 और 3 3 3 3, तो x इज इक्वल टू 1/3 3 3 और 3 3। इसका अर्थ ये हो गया कि x इज इक्वल टू 1 1 1 1 हो गया। अब इसके बाद अब आप देखिए, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद हम माइनस कर दें। इसके बाद x की वैल्यू आ गई। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि अगर x की वैल्यू आ गई है तो y निकालने के लिए या तो हम इसमें मल्टीप्लाई करके फिर घटाएं, या x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो एक ही लाइन में जवाब हमारा आसानी से आ जाएगा। तो अब हम यही कर देते हैं। देखिए, समीकरण 1 से जो है यहाँ पर x की वैल्यू 1 1 1 1 और प्लस y इज इक्वल टू 2 1 और 1 2। तो देखिए y इज इक्वल टू यहाँ पर 2 1 1 2 और ये माइनस हो जाएगा 1 1 1 1। अब हम साधारण सा, जैसे अभी हमने आपको आव्यूहों का घटाना बताया था कि संगत पदों को ही हम जो है इसमें घटाएंगे। तो संगत पद हमारे देखिए 2 में से 1 गया तो ये 1 आ गया, 1 में से 1 गया 0 आ गया, 1 में से 1 गया यहाँ भी 0 आ गया, 2 में से 1 गया 1। तो x और y की वैल्यू ही हमको ज्ञात करनी थी। x की वैल्यू 1 1 यहाँ पर रो में जो है, और यहाँ पर देखिए 1 0 और 0 1, तो एक प्रश्न ये हो गया। इसके बाद यदि a आव्यूह a रो में 1 4 और 5, दूसरे में 2 1 और -3, और आप बी आव्यूह जो दिया है वो दिया है 2
पहले रो में 2 3 -1 और 1 2 3। अब तो आप भी सी ज्ञात कीजिए, आप भी सी ज्ञात कीजिए, जबकि 2a + 3b - 4c एक शून्य आव्यूह है। एक शून्य आव्यूह है, इसको आप लोग लगाइएगा। शून्य आव्यूह का अर्थ ये हो गया इन सब का योग जो है वो 0 के बराबर होगा। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि 4c = 2a + 3b। तो और a और b की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर रख करके और 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, c की वैल्यू निकल आएगी। इसके बाद अब हम लोग इसका मेन टॉपिक शुरू करने चल रहे हैं, आव्यूहों का गुणनफल।